तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी ऐसा जंगी तियारा नहीं जिसमें 2 इंजन लगे हुए हों, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के पास इस किस्म के तियारे मौजूद थे जो कि 2 इंजनों पर मुश्तमिल थे, लेकिन इनमें से बाज़ को रिटायर कर दिया गया। इससे पहले दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान ने जो भी तियारे हासिल किए थे वो 2 इंजनों पर ही मुश्तमिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने महसूस किया कि 2 इंजनों वाला तियारा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद नहीं, इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि सिंगल इंजन तियारा इस्तेमाल करना चाहिए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाक फ़ज़ाइया में कौन कौन से तियारे शामिल थे जो कि डबल इंजन के हामिल थे। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, 1965 की दहाई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान असले की बाकायदा दौड़ शुरू हो चुकी थी और बहुत से ममालिक ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों मुल्कों को अपने अपने असले फ़रोख्त किए गए, जिनमें तियारे भी शामिल थे और बाकायदा मार्केटिंग शुरू की गई थी। इसलिए पाकिस्तान के पास भी बहुत से ऑप्शन आ गए और भारत के पास भी कि कौन सा मुल्क किस मुल्क से क्या खरीदेगा। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका ने भी और इसके अलावा दूसरे ममालिक ने भी पाकिस्तान और भारत पर कई किस्म की पाबंदियां लगा दी थी। इनमें एक पाबंदी यह भी थी कि यह मुल्क किसी भी मुल्क से कोई हथियार हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से ममालिक ने पाबंदियों की परवाह ना करते हुए दोनों मुल्कों को असले की फराहमी शुरू कर दी। बाज़ ने खुफिया तौर पर और बाज़ ने ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका की मुखालफत के बावजूद असला दिया। इसी सिलसिले में भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, जबकि पाकिस्तान ने चीन की तरफ रुख किया। इस तरह दोनों मुल्कों को असले की फराहमी यकीनी हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन से तियारे हासिल करने का मुआहदा किया, जिनमें MiG-29 का चीनी तर्ज का तियारा था। ये तियारा 1953 में बनाया गया था, लेकिन पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान चीन से F-6 तियारे हासिल करेगा। इस वक्त इस तियारे में 30 mm की तोप थी और इस तरह की 3 तोपें इसके अंदर नस्ब थीं। इसके साथ साथ मिसाइल भी नस्ब थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये तियारे हासिल करने के बाद इनमें कई एक किस्म की तब्दीलियां की जो पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक थीं। इसके बाद पाक फ़ज़ाइया में 260 तियारे शामिल कर लिए गए। इस तरह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हो गया कि इस खित्ते में डबल इंजन के सबसे ज़्यादा तियारे रखने वाला मुल्क पाकिस्तान ही था। इन तियारों में 6 ऐसे तियारे थे जिनको स्याह रंग करके स्पेशल मिशन के लिए तैयार किया गया था, और इन तियारों ने ही इस वक्त अपने फ़न का मुजाहरा किया था जब रूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और उन्होंने एक ऐसा मुजाहरा किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। इसकी वजह से पाक फ़ज़ाइया दुनिया में एक तरबियत याफ्ता फ़ज़ाइया बनकर उभरी, और उसके बाद इन तियारों की मरम्मत वगैरह के लिए एक फैक्ट्री भी पाकिस्तान में बनाई गई ताकि इनकी रिपेयरिंग वगैरह पाकिस्तान में ही की जा सके। इन तियारों की मदद से पाक फ़ज़ाइया ने कई किस्म के मिशन भी सरअंजाम दिए थे और दुश्मन के कई एक टैंक और फौजी ठिकाने तबाह किए और मुल्क का दिफा भी किया। इसके साथ साथ इन तियारों के शाहीनों ने दुश्मन के 8 तियारे भी मार गिराए। इससे दुश्मन पर एक खौफ तारी रहा और कमोबेश 20 साल तक दुश्मन को यह जुरात न हुई कि पाकिस्तान के खिलाफ आंख उठा सके। इस तरह पाक फ़ज़ाइया दुश्मन के असाब पर बुरी तरह छाई रही और दुश्मन पर बढ़तरी हासिल की। इससे साबित होता है कि माज़ी में पाकिस्तान के पास जो डबल इंजन तियारे थे उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी थीं और पाकिस्तान के दिफा का हक अदा किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के इस डबल इंजन वाले तियारे ने इतनी कामयाबियां हासिल की थी तो इस वक्त पाकिस्तान के पास इस किस्म के तियारे क्यों नहीं। लेकिन नाज़रीन, माहौल के साथ साथ तब्दीलियां भी की जाती हैं और इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत वक्त के मुताबिक है कि इसको कम वजन वाले हल्के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो ताकतवर भी हों और ज़्यादा असला बारूद भी ले जाने की सलाहियत रखती हों। इसके अलावा अखराजात और ईंधन के हवाले से भी कम हों। इसके साथ साथ ऐसे तियारों की ज़रूरत है जो दुश्मन के रडारों और दिफाई निज़ाम से भी बचने की सलाहियत रखते हों। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि वक्त के साथ साथ खुद को तब्दीली की तरफ लेकर जाना चाहिए। इस मकसद के लिए बामी मशवरों से यह तय पाया कि पाकिस्तान को सिंगल इंजन के जेट और कम्बैट तियारों की शदीद ज़रूरत है। इसके साथ साथ बम्बार तियारों और मल्टी रोल तियारों की ज़रूरत है, जिसके लिए कोशिशें शुरू कर दी गई थीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ रुख किया और अमेरिका से F-16 तियारे खरीदने के लिए 70 की दहाई में बातचीत शुरू कर दी गई और इसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अमेरिका से बड़ी तादाद में F-16 तियारे हासिल कर लिए गए। यहाँ ये बात भी याद रहे कि पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा ही ये बयान दिया कि हम अपने मुल्क के दिफा के लिए हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हम कभी भी खुद पहल नहीं करते, इसलिए कि हम अमन के दाई हैं और जंग को पसंद नहीं करते। अलबत्ता अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो पीछे भी नहीं हटते। लड़ाका बम्बार तियारे पाकिस्तान ने इसलिए खरीदने का इरादा किया था कि भारत को खौफ में मुब्तला रखा जाए
اور اسے اس بات کی جرات نہ ہو کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے، اس لیے پاکستان نے جدید ترین طیارے خریدنے کا ارادہ کیا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی کلیئر ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اس مقصد کے لیے اسلحہ نہیں خریدا کہ بلا وجہ دشمن پر چڑھائی کی جائے، جس طرح بھارت کرتا ہے۔ لیکن جب بھی بھارت پہل کرتا ہے تو پاکستان کی طرف سے بھارت کو منہ توڑ جواب ضرور دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے 2 انجنوں والے طیاروں کی اب زیادہ ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ ان طیاروں کی مینٹیننس پر اخراجات بہت زیادہ آتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے انجن کا بہت زیادہ خرچہ آتا تھا۔ جو کام ایک انجن کا طیارہ کر سکتا ہو، ڈبل انجن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پاک فضائیہ نے ان طیاروں کے بدلے نئے طیارے خرید لیے۔ لیکن پاکستان پر پابندیوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان کو جدید ترین طیارے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ اگر پاکستان یہ طیارے حاصل بھی کر لیتا تو بھی ان کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے پاکستان نے سنگل انجن طیارے پر انحصار کے لیے چین کی طرف رخ کیا۔ اس طرح پاکستان نے چین کی مدد سے J-17 تھنڈر بنا لیا، اور عین ممکن تھا کہ اس طیارے کو اور بھی جدید ترین خطوط پر تیار کیا جاتا، لیکن وقت کی ضرورت کے تحت اسے اس طرح ہی تیار کیا گیا۔ اس وقت تک پاک فضائیہ میں J-17 تھنڈر کی تعداد 150 ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان کو کسی بھی طور پر ڈبل انجن کے طیارے کی ضرورت نہیں رہی۔ پاکستان کے پاس J-17 تھنڈر کی شکل میں ایک عظیم شاہکار موجود ہے۔ البتہ پاکستان کا ارادہ ہے کہ اپنے 5th جنریشن کو ڈبل انجن طیارہ بنائے، لیکن اس کے لیے بھی کافی عرصہ درکار ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو 10 سے 15 سال درکار ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے لیے ممکن نہیں کہ 5th جنریشن کا ڈبل انجن طیارہ بنا سکے، لیکن جب پاکستان اپنا ڈبل انجن والا 5th جنریشن طیارہ بنائے گا تو یہ بھی ایک جدید ترین شاہکار ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اور پاک فضائیہ دنیا میں اور بھی طاقتور فضائیہ بن کر ابھرے گی۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان جلد ہی کوئی ایسا اقدام کرے گا کہ جلد از جلد 5th جنریشن کے حامل طیارے بنانے میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پاکستان کب تک اپنا 5th جنریشن طیارہ بنا سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان J-17 تھنڈر بلاک 3 کے بعد کوئی اور بلاک بھی لائے گا، یا پھر J-17 تھنڈر کا کوئی اور جدید ترین ویرین بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔